कि मैं कहा जी हमें ये बंदा दें और जो टिकटॉक लगा रहे हैं वो आपके बंदे हैं, हमें ये बंदे देंगे तो अगली बाजी उड़ेगी। इन्होंने कहा बाबर भाई मुझे इन बंदों का नहीं पता, ना ये हमारे बंदे हैं। मैं कहा जी बाजी अगली तब उड़ेगी जब हमें ये बंदे देंगे, अदरवाइज मिठू भाई बाजी नहीं उड़ेगी। तो दोस्तों इन्होंने फोन मीर मुख्तियार खान साहब को, जाहिर है इन्होंने किया जो मुझे उनकी कॉल आई। दोस्तों मुझे उनकी कॉल आती है मीर मुख्तियार खान साहब की, इनके फ़ोन से कोई घंटा बाद या 1.5 घंटे बाद मुझे उनकी कॉल आती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी बाबर भाई क्या हाल है? मैं खान साहब आपकी दुआएं, अल्लाह पाक का एहसान, आप सुनाएं ठीक है जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाबर भाई ये सोशल मीडिया पे क्या मामला ख़राब हुए हैं। मैं कहा खान साहब मैं आपको बताता तब अच्छा लगता हूँ जब आपको पता ना हो। आप एक एक पल से मुंसलिक हैं मीडिया के साथ, सोशल मीडिया के साथ, हर चीज के साथ आप मुंसलिक हैं, आपको हर चीज का पता है। लिहाजा ये जो काम हो रहा है ये इंतहाई घटिया काम है, इसकी मजम्मत भी करते हैं। और खान साहब हमें ये बंदे चाहिए। खान साहब ने कहा बाबर भाई सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, मुखालिफ आपके भी बहुत हैं, मुखालिफ हमारे भी बहुत हैं। हम उनको भी जो है मौका मिल गया है हमारे ऊपर तनकीद करने का, चाहे वो आपके मुखालिफ है चाहे वो हमारे मुखालिफ हैं। बहरहाल ये सारे बंदे हमारे नहीं हैं, इनमें कुछ आपके लोग भी शामिल है। आपके लोग के मुराद जो आपके मुखालिफ हैं और जो हमारे मुखालिफ हैं वो दोनों तरफ से तनकीद कर रहे हैं, हमारे बंदे नहीं हैं। मैं कहा खान साहब बंदे आपके हैं या नहीं हैं, सबूत हर चीज सामने आ चुके हुए हैं। हमें बंदे देंगे तो अगली बाजी उड़ेगी, वरना बाजी नहीं उड़ेगी। अमीर मुख्तियार खान साहब ने मुझे कहा बाबर भाई मैं आपको एक मशवरा दूं बरादराना। मैं कहा जी दें। कहते जी नुकसान आपका हो या हमारा हो, बात एक ही है, नुकसान एक ही है और हमारे शो की खराबी है। मेरा मशवरा ये है कि ये शो आगे अब नहीं चल सकता। आप अच्छे तरीके से बैठें एक ही जगह पे, वहां पे मिलजुल के मुख्तसर सी मिल बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, ताकि कोई भी बंदा बाद में वीडियो ना खेले कि लाहौरिये भागे या चनियोट वाले भागे। मैं कहा खान साहब आपकी बात ये बहुत अच्छी है, इस शो को अब वाइंड अप कर देना चाहिए, ये शो आगे बिल्कुल भी नहीं चल सकता। ये आपका बहुत अच्छा मशवरा है, बहुत अच्छी सोच है और इसमें कोई दो राय नहीं थी। ये लफज ब लफज आपको बता रहा हूं, जहां मर्जी कट रख के आप जो मर्जी जैसा मर्जी आप फैसला कर सकते हैं। दोस्तों इनका फोन बंद हुआ मीर मुख्तियार खान साहब का। मैंने मलिक यासर रहीम को फोन कर दिया, वो फैसले पे गए थे। मैंने उनको पूछा यासर भाई ये बात हुई है मेरी खान साहब के साथ और ये मैसेज चल रहे हैं, ये सारा मामला चल रहा है। उन्होंने कहा जी हम यहां से निकलते हैं तो इंशाल्लाह राब्ता करते हैं। उस दौरान दोस्तों इनका कबूतर कैदी 804 वैलिड नहीं हुआ। अगर वो वैलिड होता तो बाजियां बराबर ना होती, मामला खराब ना होते। वहां से पंजाब से पोस्ट लग चुकी थी शाम को ही, शाम से मुराद कुछ 5-6 बजे 7 बजे कि जी 11 वाली बाजियां पंजाब कमेटी ने कैंसिल कर दी हैं। और हमने तो वो फैसला रखा हुआ था पंजाब कमेटी पे कि जो इन्होंने कमेटी बनाई है जो वो फैसला करेगी वो पूरे लाहौर पे इम्प्लीमेंट होगा। उसका सबूत मैं आपको वीडियो के जरिए दे चुका हूं। दोस्तों बाजियां तो कैंसिल की इन्होंने 6:30-7 बजे। हमने जो बादियां कैंसिल की, हमने तो वो बादियां कैंसिल की मीर मुख्तियार खान साहब की मुशावरत से, क्योंकि वो इनकी पार्टी के नायब सरबराह हैं। उन्होंने मुशावरत के साथ बादियां कैंसिल की और वादिया तौर पे जो हमने वीडियो बनाई वहां पे बयान भी जारी किया। हमने वीडियो बनाई 11:30 बजे, इन्होंने पंजाब से पोस्ट लग गई 6-7 बजे कि जी इनकी बादियां कैंसिल हो गई, जिसमें कबूतर की कोई वजाहत नहीं आई कि जी कबूतर लिखा गया है, ना आज तक आई है। इन्होंने अभी वहां से वापस निकले हैं। इनके जो एडमन है, एडमन भी और इनके ऑर्गेनाइजर भी हमाद मलक ने ग्रुप में पोस्ट लगा दी कि जी हमारा कबूतर वैलिड हो गया है, पोस्ट लगा दी, जिसके सबूत मेरे पास मौजूद है। तो दोस्तों कबूतर वैलिड, ये दिखाएं जी, सबूत दिखाएं। जी दोस्तों ये सबूत है जी, ये देखें लाली सुपर प्लेयर ऑल चैंपियनशिप, ये हमाद मलक है, ये उसके नीचे पिक्चर है और ये टाइम लिखा हुआ है और ये ऊपर
डे भी आ जाएगा। 4 जून 7:59 पे जो है ना, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ये भी इन्होंने बहुत बड़ी गलती और बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। जबकि पंजाब कमेटी ने कबूतर लिखा ही नहीं, कोई तस्दीक नहीं की, तो इन्होंने आके ये क्यों इतना बड़ा ब्लंडर किया, जो कि सबूत के साथ आप दोस्तों के सामने है। दोस्तों, हर चीज आपको सबूत के साथ दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला। दोस्तों, आपको ये भी सबूत दी है। और दोस्तों, पंजाब कमेटी ने जो बादियां इनकी कैंसिल की, उनकी भी डिटेल जो है आपको बताता चलो। वहां पे 4 जज साहिबान थे पंजाब के, जिसमें से 3 जज साहिबान कबूतर काट रहे थे। एक जज जो है वो कबूतर लिख रहे थे और वो बाजिद थे, जिनका नाम उस्ताद मोइन नवाज कुमान है। वो बाजिद थे कि जी कबूतर लिखना है, जिस वजह से सारी खराबी हुई, हर सारे मामलात बिगड़े। उस वजह से फिर इनकी बादियां बराबर हुई और पंजाब कमेटी ने बादियां बराबर करके 7-8 बजे जो है पोस्ट लगा दी कि जी 11 वाली बादियां कैंसिल हो गई। तो दोस्तों, उनकी तरफ से पोस्ट, पंजाब की तरफ से तो तभी आ गई थी 7-8 बजे, तो पोस्ट आ गई, हर चीज डिटेल सामने आ गई। हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने की 11 से 11:30 बजे। जब ये वापस आए, फिर हम लोग इकट्ठे हुए। यासर भाई को सारी डिटेल मालूम है, पल पल से वो वाकिफ हैं, इनके सपोर्टर भी हैं और इनके मेजबान भी हैं। अब जो दोस्त ये कह रहे थे पंजाब कमेटी को कि जी पोस्टर लगा के कि पंजाब कमेटी इनके अखराजात दिलवाए लाली बरादरान के, कोई कहता था इनका 5 लाख का खर्चा हुआ डेली, कोई कहता था इनका 5 करोड़ का खर्चा हो गया। तो दोस्तों, ये चीज बताता चलूं, इनका 1 रुपए का खर्चा नहीं हुआ। इनके तमाम अखराजात जो हैं वो लाहौर के प्लेयरों ने उठाए हैं, लाहौर के मेजबान ने उठाए हैं, जिसमें उस्ताद मलक यासर रहीम खोखर हैं और हाजी अलियास साहब हैं। उन्होंने सारे अखराजात इनके उठाए हैं, उन्होंने इनकी मेजबानी की है। और एक बात आपको और बताता चलूं, इन्होंने अपने मेजबान तक को नहीं छोड़ा, जाते हुए उसको भी डिग्रेड कर गए हैं, उसको भी बेइज्जत कर गए हैं, ग्रुपों में भी बेइज्जत कर गए हैं और सोशल मीडिया पे भी बेइज्जत कर गए हैं हाजी अलियास साहब को, जिन्होंने 1.5 साल इनकी खिदमत की और जो जो कुछ किया, अब मैं आपको क्या बताऊं और क्या ना बताऊं। दोस्तों, इनका 1 रुपए का खर्चा नहीं हुआ। जो दोस्त बार बार कह रहे थे कि इनका इतना खर्चा हो गया, इनका ये हो गया, तो इनका वो हो गया, इनका कोई खर्चा नहीं हुआ। तमाम अखराजात लाहौर के प्लेयरों ने उठाए, लाहौरियों ने। शागिर्द की छत चूज करते हैं, इनके शागिर्द लाहौर में मौजूद हैं। उस्ताद राय अंसर खल, जो कि बाबू साबू इंटरचेंज मोटरवे के बिल्कुल कोने पे हैं, वो इनको सूट भी करता था। मोटरवे के ऊपर ही उनकी छत है और ये छत उससे तकरीबन समझ ले के 7-8 किलोमीटर 10 किलोमीटर के फासले पे है हाजी अलियास साहब वाली। दोस्तों, ये छत इन्होंने इसलिए चूज की कि हमें अखराजात उठाने ना पड़े। ये सब दोस्तों का जो मैसेज था, जो गलत फहमी थी, वो भी मैंने दूर कर दी। लाहौरियों ने उठाए। तो अब दोस्तों आऊं प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ। हमने अच्छे तरीके से 11 साढ़े 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहां पे जो बात अमीर मुख्तियार खान साहब ने की, वही बात वहां पे मैंने दोहराई उसी तरह। उसके बाद फिर कोई वीडियो शीडियो नहीं लगाएगा, ये उनके अल्फाज थे मीर मुख्तियार खान साहब के कि बाबर भाई वहां पे मुख्तसर सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अच्छे तरीके से इसको उस शो को वाइंड अप कर दें। उसके बाद कोई वीडियो शीडियो नहीं खेलेगा कि पिपला वाले भागे, चनियोट वाले भागे या लाहौरिये भागे, इस पे कोई वीडियो नहीं बनाएगा। दोस्तों, इन्होंने अगले दिन वापसी गए और अगले ही दिन वीडियो फिर लगा दी। इन्होंने अपने उस्ताद का भी जो है भरम नहीं रखा और उनकी बात की भी जो इन्होंने समझ ले हुक्म अदूली की, लेकिन हमने फिर भी खामोशी इख्तियार की और हर चीज खामोशी से सही। किन के कहने पे, ऑल टाइम ग्रेटेस्ट मैन चेयरमैन साहब के कहने पे कि आप लोग खामोश रहें। अब ये डिटेल, ये सारी चीजें बताना हमारा फर्ज था। दोस्तों, हमने अपनी सफाई भी तो देनी है ना। हमने अपने जो शवाहिद हमारे पास हैं, जो सबूत हमारे पास हैं
और जो इन्होंने इल्जामात लगाए उसके इल्जामात के इवज वीडियो में सबूत देना वो हमारा फर्ज था, जो मैंने अदा किया। बाकी अल्लाह ताला सबको नेकी की हिदायत दे। एक बात और बताता चलूं कि लाहौर में 3 आउट ऑफ सिटी से प्लेयर आए थे। 2 पिपलंग ग्रुप से आए थे, एक लाली बरादरान आए थे और एक उस्ताद अजहर गुराया आए थे। दोस्तों पार्टी सेम है, हरकतें सेम नहीं है। वो उन्होंने बहुत अच्छे कबूतर उड़ाए, उनका कोई डिस्प्यूट नहीं पड़ा, जबरदस्त कबूतर उड़ाए, वेल प्लेड, कंग्रेचुलेशन, बहुत आला कबूतर उड़ाए बिना किसी डिस्प्यूट के और बिना किसी को डिग्रेड किए। ना लाहौर वालों ने उनको कोई डिग्रेड किया, ना उन्होंने कोई लाहौर वालों को किया, और अच्छे तरीके से शौक हुआ। ग्रुप एक ही है, लेकिन नेचर आपको बता रहा हूं, नेचर का फर्क। इनके साथ हमारी 6 बादियां उड़ी और 5 बादियों में इनका डिस्प्यूट था। 5 बादियों का, लालियों का डिस्प्यूट था। कबूतर कट गया, नीचे से आ गया, ऊपर से आ गया, हर चीज आपके सामने है। हर चीज की ये वीडियो लगाते रहे दोस्तों। कबूतर कटते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन उसका मकसद ये नहीं कि आप वीडियो लगा के मुंसिफों की तजलील करें। मुंसिफ हमारे शौक का अहम जुज़ हैं, उनकी इज्जत तमाम शौकीन भाइयों पे फर्ज होती है कि उनकी इज्जत का ख्याल करें। अगर कोई मुंसिफ गलत करता है, उसके आप इंतजामिया को कॉल करें, आप जो उसके मालिकान है जिसकी तरफ से आया उसको कॉल करें। इन्होंने खुद तूफाने बदतमीजी मुंसिफों के साथ बरपा रखी, जिसकी इन्होंने माफी भी मांगी। 2 बार माफी मांगी। एक बार डॉक्टर अजहर क्लब वाले उनको गालम गलोच किया, और उससे पहले जो दूसरे मुंसिफ को गालम गलोच किया, जिसकी माफी इन्होंने उस्ताद सफदर इकबाल टंटो वाले उनके घर में जाके मांगी। दोस्तों मुंसिफ के साथ बदतमीजी की सजा तो छत बैन है, लेकिन हमने इनकी छत बैन नहीं की, इनको रिलीफ दिया कि यार हमारे मेहमान है। लेकिन इन्होंने जो रवैया रखा, जो इज्जत नफ्स मजरू हुई तमाम प्लेयरों की, जितने भी लाहौर के शौकीन थे, जितनी भी इन्होंने दिलआजारी की, वो ढकी छुपी नहीं है। अब आते हैं जो तीसरे प्लेयर आउट ऑफ सिटी से आए, राणा बरादरान। दोस्तों ना उन्होंने हुटिंग की, बेहतरीन शो करके गए हैं। हार जीत पार्ट ऑफ द गेम है, लेकिन बेहतरीन शो करके गए हैं। कोई डिस्प्यूट नहीं बना, कोई रफड़ नहीं बना। हालांकि उनके कबूतरों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन उन्होंने अच्छा प्लेयर होने का सबूत दिया, अच्छा शौकीन होने का सबूत दिया। कोई डिस्प्यूट नहीं है। इनके कबूतर भी जैसे उड़े आपके सामने है। 3 दिन टेम्परेचर रहा 41-42, हालांकि 43, 44, 45 तो बहुत दूर की बात है। लाहौर में 41-42 बर्दाश्त नहीं हुआ। कबूतर कैसे आए, कहां से आए, आपके सामने है। दूरबीन माशाल्लाह हमने टिकटॉक्स पे देखी है जो इनके पास, हम एक मुल्क से दूसरा मुल्क दिखा सकती थी जो इनके पास दूरबीन हैं, लेकिन कबूतर आपके सामने आते रहे इनके। तीसरी चीज जो बड़ी अहम है दोस्तों, इन्होंने जितने भी अकाउंट बनाए, जितने अकाउंट हमने देखे और जो इस चीज को समझते हैं, उन्होंने हमें आगाह किया कि ये जितने भी टिकटॉक के अकाउंट या फेसबुक के फेक अकाउंट बने हैं ना,